हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे आवेश प्रवाहक, चार्ज कैरियर्स। देखो, आवेश प्रवाहक क्या होते हैं। आवेश प्रवाहक ऐसे आवेशित कण हैं जो एक निश्चित दिशा में गति करते हुए विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं और जिनके प्रवाह होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अलग अलग प्रकार के पदार्थों में, तत्वों में आवेशवाहक अलग अलग होते हैं। जैसे अपन बात करें, कोई धातु है, उस धातु में जो आवेश प्रवाहक होंगे वो आवेश प्रवाहक होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अपने पास अर्धचालक है तो अर्धचालक में जो आवेश प्रवाहक हैं वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल। अगर गैस है, गैस में जो आवेश प्रवाहक हैं, गैस में आवेश प्रवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा धन आयन। और अगर कोई द्रव है, द्रव में जो आवेश प्रवाहक होंगे वो होंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन। तो ये है अपने पास आवेश प्रवाहक, जिनके प्रवाहित होने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें अपन आगे पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व मीन्स करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व क्या होता है? देखो, घनत्व होता है अपने पास मीन्स प्रति एकांक लंबाई हो या क्षेत्रफल हो या फिर आयतन हो। प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल या फिर आयतन में जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं अपन घनत्व। ऐसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं धारा घनत्व की। तो मान लो कोई भी अपने पास चालक है, उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को बोलते हैं अपन धारा घनत्व। या फिर कोई भी चालक है, उसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज करो ये चालक है, इसका क्षेत्रफल A है और इसके अनुप्रस्थ काट से अपने पास I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका अनुप्रस्थ काट A क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका धारा घनत्व क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल में जो धारा है उसको बोलते हैं अपन धारा घनत्व। और धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं अपन जैसे, तथा जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा तो क्या है? अदिश। परंतु धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा कहाँ होती है? जो धारा की दिशा है उस धारा की दिशा में ही धारा घनत्व की दिशा होती है। धारा घनत्व का मात्रक ये हो जाएगा, देखो जैसे ये धारा अपॉन में क्षेत्रफल है, तो मात्रक क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी अपन विमा देखें तो इसकी विमा हो जाएगी धारा की, तो अपने पास A और ये L2, तो ये बन जाएगा अपने पास M0 L-2 T0A। ये हो गया अपने पास धारा घनत्व की विमा। अब अगर धारा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा समान है, जब तो धारा घनत्व इस तरह से आ जाएगा। परंतु अगर धारा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा समान नहीं है, तो सदिश राशि के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? दिशा को एक समान लाना पड़ेगा। तो दिशा को एक समान लाएंगे तो अभी अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, धारा की दिशा यही है, पर जो ये अनुप्रस्थ
क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अपने पास क्या बन गया, वो बन गया इस प्रकार से। तो देखना यहाँ से, अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्र के लिए क्या होती है, लंबवत। तो इसके बीच में कोण मान लो थीटा। तो जो ये ए है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को अपन कहाँ लाएंगे, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में अपन आने के बाद ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो धारा घनत्व क्या हो गया, J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, ये तो हो गया J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। और J और A, J भी अपने पास एक सदिश राशि, क्षेत्रफल भी सदिश राशि, और इनका गुणनफल जो ये कोस के साथ है वो आया अपने पास आई धारा, एक अदिश राशि। तो आई हो जाएगा यहाँ से J डॉट A। तो ये हो गया अपने पास धारा घनत्व और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, ये अपने पास क्या हो गया, धारा। ये तो अपन ने पूर्ण की बात करी, पर अगर अपन अल्पांश लें, अल्पांश लेंगे, कोई परिवर्तन हो रहा है ना, अल्पांश लें, तो अल्पांश में क्या होगा, देखो अगर डेल्टा ए क्षेत्रफल से डेल्टा आई धारा जारी है तो धारा घनत्व हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। और यदि डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आई इक्वल टू जे डेल्टा ए। ये तो अपन ने कर दिया, पर डेल्टा आई टेंडिंग टू 0 तो अपने पास क्या जाएगा, जे इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। और ये आ जाएगा यहाँ से डी आई इक्वल टू जे डी ए, और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी ए। और अगर दिशा समान नहीं है तो यहाँ अपने पास डॉट आ जाएगा, ये आ गया डॉट, और ये हो गया अपने पास धारा। तो धारा घनत्व का क्षेत्रफल के सापेक्ष जो समाकलन है वो अपने पास क्या होती है, धारा। नेक्स्ट देखेंगे अपन धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह। जो धात्विक चालक है उन धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। देखो अपन जानते हैं कोई भी धातु है, जितने भी धातुएं हैं वो सब परमाणु से मिलकर बनती है, और जो परमाणु है उसका संरचना, उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये अपने पास बीच में एक धनात्मक आवेशित है जिसको बोलते हैं अपन नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो कक्षा इस नाभिक के पास है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है। ये अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस कारण से इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो धारा प्रवाह में या आवेश प्रवाह में भागीदारी नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे ये जो कक्षाएं हैं इनके नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक से आकर्षण बल कम होता जाएगा, और जो सबसे दूर वाली कक्षा होगी उसका नाभिक से आकर्षण बल बहुत कम होगा, और वो कम ताप पर ही यहाँ से मुक्त हो जाएगा। और यही जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, ये क्या करते हैं, जो चालक है या फिर जो धातु है उन धातुओं में गति करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार से जैसे 11th में पढ़ा था
कोई पात्र है, उस पात्र में गैस भरी हुई है और उस गैस के अणु निरंतर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु की परिसीमाओं के अंदर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। और इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गैस। पर यह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आते हैं, उसके अंदर ही गति करते रहते हैं। तो और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करते हैं, जो धातु है इनमें आवेश प्रवाह का कार्य करते हैं और प्रवाहित होते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धातुओं के अंदर धारा प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी चालकता अधिक होती है, और उन पदार्थों को बोलते हैं अपन विद्युत के सुचालक। जैसे सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है चांदी, उसके बाद आता है तांबा, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम। बट चांदी को यूज न करके मेनली अपन तांबे को यूज करते हैं। घरों में भी जो वायरिंग होती है उसमें तांबा को यूज करते हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगी पड़ जाती है। और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं या होते नहीं है, उनको बोलते हैं अपन कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ जैसे कांच, एबोनाइट आदि, तो ये है विद्युत के कुचालक। अब देखना, जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई धातु है उसमें अपन ने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, कोई विद्युत वाहक बल अप्लाई नहीं किया या कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति अनियमित होती है। कैसे देखना, गति अनियमित होती है। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो कोई धातु है, उसके अंदर जो आयन प्रेजेंट है, आयन उपस्थित है, उन आयन के बीच में अपने पास एक रिक्त स्थान होता है, तो इलेक्ट्रॉन उन रिक्त स्थान में गति करते हैं, और रिक्त स्थान में गति करके ये उसके अंदर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं, आयन हैं, उनसे टक्कर करते हैं। टक्कर करने के पश्चात इनके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन तो होता है, साथ में दिशा में भी परिवर्तन होता है। और कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज करो इसने इधर गति करी, फिर यहाँ से टक्कर के बाद इधर गति करी, फिर यहाँ से इधर गति करी, फिर इधर गति करी, फिर इधर गति करी, ऐसे। तो ये जो इसका पाथ बना, इसको बोलते हैं अपन जिग जैग पाथ। तो ये तो हो गया जिग जैग पाथ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और अपने पास इधर जा रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी गति अनियमित होती है, उनके वेग में लगातार परिवर्तन होता है, और किसी एक ही स्थान से एक ही समय पर गुजरने वाले आवेश प्रवाहकों की संख्या नगण्य होती है। वो कैसे? मान लो ये धातु है, ये एक पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, क्योंकि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं गया, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसकी वजह से धारा इधर गई, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसकी वजह से धारा इधर गई। तो धारा क्या है? परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, जिससे परिणामी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कोई भी चालक है, अगर उससे अपन को कोई परिणामी धारा प्रवाहित होगी, तो परिणामी धारा प्रवाहित कब होएगी? परिणामी धारा जब प्रवाहित होगी जब उसके किसी स्थान से किसी एक निश्चित समय पर गुजरने वाले आवेश प्रवाहकों की मात्रा होगी। अगर एक नियत आवेश प्रवाह वहाँ से गुजर रहे हैं तो उसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी, अदरवाइज़ अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी।
तो ये था अपने पास आज आवेश प्रवाह, धारा घनत्व और जो ये धात्विक चालक है इसमें आवेश प्रवाह किस प्रकार से होते हैं और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो अनियमित गति हो रही है।